नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। अगर कोई व्यक्ति अपने बेटी के पति को घर पर रख ले तो क्या वह बेटा बन जाता है? क्या सिर्फ घर जमाई बन जाने से पुश्तैनी जमीन के ऊपर पूरा अधिकार मिल जाता है? और अगर ये फैसला पूरे गांव की परंपरा के ऊपर आधारित हो तो क्या अदालत सिर्फ परंपरा के नाम पर किसी को भी मालिक मान लेगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2026 को एक ऐसा फैसला दिया है जिसने साफ कर दिया कि परंपरा तभी कानून बनेगी जब वह साबित की जा सके। दरअसल इस पूरे केस की शुरुआत होती झारखंड के एक आदिवासी परिवार में वर्षों पुरानी जमीन से। परिवार के मुखिया सखू उराव के 3 बेटे थे, धनगुरु, लेडरा और भोला। धनगुरु के बेटे बेजला उराव गांव का कहना था कि परिवार के बाकी सदस्य बिना किसी कानूनी अधिकार के उनकी पैतृक संपत्ति के ऊपर दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भोला की बेटी बुथेन और उसके पति पुनई का यह कहना था कि पुनई केवल दामाद नहीं है बल्कि वह घर जमाई उनको बनाया गया था। और उनका दावा था कि उराव गांव में जो समाज की परंपरा है उसके अनुसार घर दामाद को बेटे जैसा अधिकार मिलता है और इसीलिए लेडरा की संपत्ति भी उन्हें मिलनी चाहिए। यहीं से शुरू हुआ दशकों तक चलने वाला एक कानूनी संघर्ष, एक सवाल जो इस पूरे मुकदमे का सेंटर बन गया था। क्या लेडरा वास्तव में पुनेरी को वैध रूप से घर दामाद बना सकता था? ट्रायल कोर्ट ने गवाहों की गवाही और एक प्रसिद्ध पुस्तक द ओरियंस ऑफ छोटा नागपुर का सहारा लिया। कोर्ट ने माना कि उराव समाज में घर दामाद की परंपरा जो है वो मौजूद है, इससे इनकार नहीं है। और इसी आधार पर अदालत ने जो पुनई के पक्ष को स्वीकार किया और बेजला उराव का दावा जो है वो खारिज कर दिया गया। मामला जिला न्यायालय पहुंचा, वहां भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया गया। यानी लगातार 2 अदालतों ने यही माना कि पुनई को घर दामाद मानकर संपत्ति का अधिकार उसको दिया जा सकता है। अब आखिरी उम्मीद थी हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी तैयार किया। यानी अदालत ने स्वयं माना कि ये कानूनी प्रश्न जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या एक चाचा यानी कि अंकल इन लॉ जिसको कहते हैं वो अपने भांजे के पति को घर दामाद बना सकता है? लेकिन आश्चर्यजनक बात यह हुई कि हाईकोर्ट ने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर ही नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि नीचे की दोनों अदालतों ने एक जैसा फैसला दिया है, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और मामला आखिरकार यहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। यानी कि हाईकोर्ट ने क्वेश्चन तो वैलिड उठाया था लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाया या देने की कोशिश नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कोर्ट के सामने था कि क्या सिर्फ ये साबित हो जाने से कि किसी समाज में घर जमाई या घर दामाद बनाने की परंपरा है तो इससे उसको ज़मीन का मालिक मान लिया जाना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने सबसे पहले कानून का एक बुनियादी सिद्धांत याद दिलाया और वो ये था कि जो व्यक्ति किसी विशेष प्रथा का लाभ लेना चाहता है उसी पर उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी होती है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा जो क्लेम कर रहा है। यानी केवल ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हमारे समाज में ऐसा होता है, ये साबित करना होगा कि ये परंपरा बहुत पुरानी है, लगातार लागू होती रही है, निश्चित और स्पष्ट है और समाज में ये समान रूप से स्वीकार की जाती है और विश्वसनीय साक्ष्यों से ये सिद्ध भी होती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 48 का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया है जिसके अनुसार इस प्रथा को जानने वाले लोगों को विश्वसनीय उसकी गवाही जो है वो आवश्यक मानी जाती है। ट्रायल कोर्ट ने जिस पुस्तक का रेफरेंस दिया था द ओरियंस ऑफ छोटा नागपुर, जिसके ऊपर भरोसा किया गया था, उसी पुस्तक को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पढ़ा और यहीं पर पूरा मामला पलट गया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उस पुस्तक में साफ लिखा है कि घर दामाद केवल 2 ही लोग बना सकते हैं, एक तो अंतिम पुरुष मालिक यानी कि लास्ट मेल ऑनर और सेकंड जो है वो उसकी विधवा, उसकी विडो। लेकिन इस मामले में ये दोनों ही केस नहीं है। रिकॉर्ड से ये साबित हुआ कि पुनई को चाचा लेडरा ने घर दामाद बनाया था। कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि उराव समाज की प्रथा चाचा को भी ऐसा अधिकार देती है।
कोर्ट ने माना कि हाँ, घर दामाद को ससुर की संपत्ति में अधिकार मिलने की प्रथा अवश्य सिद्ध हुई थी, लेकिन ये कभी सिद्ध नहीं हुआ कि चाचा भी अपने भांजे के पति को घर दामाद बनाकर वो अधिकार दे सकता है। यही दोनों बातों का अंतर इस पूरे मुकदमे का परिणाम इसी बात से बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट ने स्वयं सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी के तहत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ तैयार किया था, तो फिर उसको उसका आंसर भी देना चाहिए था। सिर्फ ये कह देना कि नीचे की अदालतों ने, दो कोर्ट्स ने एक जैसा डिसीजन दिया है, इसलिए हम भी वही डिसीजन देंगे, ये कानून के अनुसार पर्याप्त नहीं है। और यदि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तैयार हो चुका है तो हाईकोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके ऊपर अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट सुनाए। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि निचली अदालतों ने जो कस्टम्स को गलत समझा है, आवश्यक एविडेंस जो है वो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, चाचा के द्वारा घर दामाद बनाए जाने की जो प्रथा है वो भी सिद्ध नहीं हो पाई, और इसीलिए पुनई को उस आधार पर उत्तराधिकार नहीं मिल सकता। और इसी के फलस्वरूप जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपील और हाई कोर्ट तीनों के फैसले जो है वो रद्द कर दिए और बेजला उराव का मुकदमा एक्सेप्ट कर लिया गया और संपत्ति पर उनका दावा जो था उसको भी बहाल कर दिया। अब आम लोगों के लिए इसमें एक लेसन है, देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी परंपरा या कस्टम के आधार पर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई विशेष तरीके का अधिकार मांगता है या उसकी डिमांड करता है, तो यह केवल कहना कि हमारे गांव में या शहर में ऐसा होता है या हमारे समाज में ऐसा होता है, ये कहना भर पर्याप्त नहीं होगा। उसे अदालत में ठोस साक्ष्यों से ये साबित करना होगा कि वह प्रथा वास्तव में प्राचीन और निश्चित तौर पर लागू हो रही है, और यही इस फैसले का सबसे बड़ा लेसन है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।